बीते एक दो दिनों में आपने कोटा विद इन कोटा की बात कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को यह अधिकार दे दिया है कि राज्य अगर चाहें तो जातिगत आरक्षण में वो कोटा तय कर सकते हैं। और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी काफ़ी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या हुआ है ये बताने से पहले आपको बताते हैं आरक्षण से जुड़े वो मसले जिन मसलों को समझना ज़रूरी है। पहले कि ये कोटा विद इन कोटा होता क्या है, और अगर ये लागू होता है तो क्या क्रीमी लेयर का जो सिस्टम है वो रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। तो पहले कोटा विद इन कोटा। जब देश में आरक्षण का सिस्टम लागू हुआ तब अलग अलग जातियों को वर्गों में बांटा गया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सवर्ण। इन चार अलग अलग वर्गीकरण में जातियों का आरक्षण अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तय किया गया। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है वो 21 और 2 का है, यानी कि एससी का 21 और अनुसूचित जनजाति का 2%। वहीं मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद ओबीसी आरक्षण जो तय हुआ वो हुआ 27%, जो कि आरक्षण का 50% अधिकतम के मानक को पूरा करने के लिए जो बचा हुआ कोटा था वो पूरा ओबीसी को दे दिया गया। अब 21% एससी, 2% एसटी और 27% ओबीसी आरक्षण उत्तर प्रदेश में लागू है। लेकिन जब आरक्षण का फ़ायदे की बात हुई तो कई राजनीतिक दलों ने कहा कि हर अलग अलग वर्ग में कुछ ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या भी ज़्यादा है और जो प्रभावी भी हैं, और इसलिए कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। यानी कि अनुसूचित जाति में जो 21% आरक्षण है उसमें कुछ जातियों को अलग हिस्सा दिया जाए, कुछ एससी जातियों को अलग हिस्सा दिया जाए। यानी कि रहेंगी वो जातियाँ अनुसूचित जाति में ही, लेकिन 21% में ही डिवीज़न हो जाएगा। इसी तरह अगर पिछड़े वर्ग की बात करें तो 27% आरक्षण में जो राजनीतिक दल हैं वो चाहते हैं कि 3 हिस्सों में ये 27% आरक्षण डिवाइड हो जाए। इसमें 14, 7 और 6 का एक समीकरण बताया गया है, हालांकि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक दल हैं वो चाहते हैं कि कोटा विद इन कोटा लागू हो, क्योंकि कोटा विद इन कोटा लागू होने से जो पिछड़े वर्ग की ऐसी जातियां हैं जो समृद्ध हैं या जो आबादी के आधार पर ज़्यादा हैं, उन जातियों को अलग से छोटा आरक्षण मिलेगा, और जो कुछ ऐसी जातियां हैं जो छोटी हैं और जिनको आरक्षण का बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिला है उन जातियों को भी आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। और कुछ ऐसा ही अनुसूचित जाति में भी माना गया। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये तय हो गया है कि अगर राज्य चाहे तो इस कोटा विद इन कोटा के सिस्टम को यूपी में भी लागू कर सकता है। अब इसमें एक सवाल ये उठा कि क्या क्रीमी लेयर रहेगा कि नहीं, यानी कि एक तयशुदा आर्थिक इनकम अगर जिसकी होती, यानी कि सालाना इनकम 8 लाख रुपए के आसपास या उससे ऊपर होती है तो वो क्रीमी लेयर में आएगा, और अगर 8 लाख से कम किसी की साल की कमाई है तो वो क्रीमी लेयर में नहीं आएगा, और जो क्रीमी लेयर में आता है उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। इस तरह की एक व्यवस्था की गई थी। ऐसे में जो क्रीमी लेयर का सिस्टम है उस पर कोई असर, अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो कहा है वो लागू हो जाता है तो क्रीमी लेयर पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि क्रीमी लेयर वो व्यवस्था है कि जातियों को जो आरक्षण मिला है उनमें से जिन लोगों ने आरक्षण का लाभ लेकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर ली उनको आरक्षण के दायरे से बाहर कर दिया जाए, और जो ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक तौर पर जो कमज़ोर हैं उनको आरक्षण का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसलिए ये व्यवस्था की गई थी। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो यूपी में कोटा विद इन कोटा की एक कोशिश आज से लगभग 23 साल पहले हो चुकी थी, जब उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह की सरकार थी और तब हुकुमदेव आयोग आया था। हुकुमदेव की सामाजिक न्याय समिति जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 27% ओबीसी जातियों में से 3 हिस्से कर दिए जाएं। हालांकि इन सिफारिशों को लागू नहीं किया गया और उसके बाद ये रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन के आए तो योगी आदित्यनाथ ने एक राघवेंद्र सिंह कमेटी बनाई, और राघवेंद्र सिंह कमेटी को भी कहा गया कि सामाजिक न्याय की समिति है, और ये इस बात की पड़ताल करेगी कि 27% जो आरक्षण है और 21% आरक्षण है, उस आरक्षण में क्या कुछ जातियों को अलग से कोटा बनाया जाए, और इसको लेकर के इस आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की। लेकिन राघवेंद्र सिंह कमेटी की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद जो यूपी के राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों ने अपने अपने राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से अपनी अपनी बातें कही हैं। बात करें बीजेपी की, तो फिलहाल बीजेपी सत्ता में है और इसलिए बीजेपी ने अब तक इस मामले में कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर वो रिएक्ट करती है तो इसके कई सारे राजनीतिक मायने होंगे। लेकिन बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, जिसमें खास तौर पे जातियों की राजनीति करने वाले ओम प्रकाश राजभर, जो सुहेल देव भारती पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो
इसके पक्ष में है और वो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय समिति की जो रिपोर्ट है उसको पहले सार्वजनिक किया जाए और उसकी जो सिफारिशें हैं उनको माना जाए। साथ ही दूसरी सहयोगी दल हैं निषाद पार्टी, जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर संजय निषाद। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद दोनों योगी सरकार में मंत्री हैं और दोनों ये चाहते हैं कि यूपी में जो कोटा विद इन कोटा का सिस्टम है वो लागू किया जाए। लेकिन अगर बात करें विपक्ष की तो इस मामले में फिलहाल समाजवादी पार्टी ने भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन मायावती खुल करके इसके खिलाफ हैं और मायावती ने कहा है कि इससे फूट पड़ेगी और इसलिए जो कोटा विद इन कोटा का सिस्टम है यूपी में लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद निश्चित तौर पे जो मंडल कमंडल की राजनीति का केंद्र है उत्तर प्रदेश, इसमें एक तरफ योगी आदित्यनाथ का कमंडल वाला चेहरा और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के पीडीए वाला जो मंडल की राजनीति है, इन दोनों में अब इस वक्त राजनीतिक तौर पर तेज़ी देखी जाएगी। इसकी पूरी संभावना है और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजों में अखिलेश यादव के पीडीए के फॉर्मूले की वजह से सपा को फ़ायदा हुआ, उसके बाद से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक रह रहकर अलग अलग जातियों से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और इसी में एक मांग ये भी थी कि जो कोटा इस तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं जिसमें इंटरव्यूज़ के ज़रिए नौकरियां लगती हैं, उसमें जो आरक्षण की व्यवस्था है वो लागू नहीं होती है, वो लागू की जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल सरकारी नौकरियां हैं उन कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरियों में भी आरक्षण की व्यवस्था लागू हो। और अब एक राघवेंद्र सिंह कमेटी को सार्वजनिक करने की रिपोर्ट का मामला, यानी कि कोटा विद इन कोटा का मुद्दा, तो एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में जातियों से जुड़े मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद निश्चित तौर पे यूपी में जो जातियों की राजनीति की लड़ाई है वो और तेज़ हो सकती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।